बाकी में कुछ नेता क्यों कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्वप्न नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। ललन बाबू और रामचंद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री के दाएं और बाएं हाथ हैं और शरीर में दोनों हाथ की उपयोगिता उतनी ही है। अभी भी है हाथ की, एक हाथ कट चुका है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में जेडीयू के भीतर ये क्या हो रहा है? क्या जेडीयू के भीतर घमासान मचा हुआ है? आरसीपी सिंह बनाम ललन सिंह का ये जो खेल चल रहा है, जो बातें हो रही हैं, वो कितने हद तक सच है? क्या ज़मीन हकीकत है? इस वक्त कन्हैया सिंह जेडीयू के नेता हैं हमारे साथ। कन्हैया जी, पहले तो बहुत स्वागत है लाइव स्ट्रीज पे। धन्यवाद आलोक जी। माना जाता है कि आप आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं। क्या आप जेडीयू में लड़ाई चल रही है क्या? आलोक जी, मैं आपको ये बता दूं कि जेडीयू में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब आरसीपी सर के बहुत क्लोज हैं। मतलब आरसीपी सर पंचायत तक आप जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष या पंचायत कमेटी तक पूरे बिहार में जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनको नाम से पुकारते हैं। आज एक एक लोगों को जानते हैं। एक एक लोग को जानते हैं। आज आप मुस्तफ़ापुर जब जाएंगे उनके घर पर, आप देखेंगे डेली कम से कम 100 से 150 लोग पूरे बिहार के जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिलने आते हैं, अपने सुख दुख की बात करते हैं। तो ये रामचंद्र बाबू की शक्ति है। अब ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? कई जगह पर सवाल खड़े होते हैं कि आरसीपी सिंह जेडीयू को तोड़ देंगे, ये सब बातें हो रही हैं। कहाँ पे तोड़ देंगे? अच्छा, एक चीज बताइए आलोक जी, भगवान राम का उन्होंने भी बहुत परीक्षा दिया। आज उन्होंने त्रेता युग में दिया और ये कलयुग में दे रहे हैं। आप बताइए। कलयुग में कौन? रामचंद्र जी दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, आरसीपी सर दे रहे हैं। आप बताइए, राज्यसभा जब ये नहीं जा रहे, जब इनको नहीं भेजा गया तो लोग कह रहे थे कि पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। फिर लोग कहें कि मंत्री से इस्तीफा देंगे, उसके बाद पार्टी से इस्तीफा देंगे या दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। आप भी जानते हैं ये चर्चा थी, लेकिन ये तो नहीं गए। बात तो ये भी होती है कि बीजेपी से काफी क्लोज हो गए हैं। नहीं नहीं, बीजेपी से क्लोज तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारा पार्टी भी है। आज बीजेपी के चलते ही तो हमारा जो गठबंधन है ये चल रहा है। यदि एक गठबंधन नहीं चाहेगा तो क्या ये चलेगा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये तो केवल जेडीयू के चलते तो नहीं है, ये तो बीजेपी के चलते ही है। तो पूरी पार्टी, पूरी जेडीयू जो है वो बीजेपी के क्लोज है और बीजेपी पूरी पार्टी जो है वो जेडीयू के क्लोज में है। तो रामचंद्र बाबू जो मंत्री कैबिनेट में गए थे, तो ये तो गठबंधन के थ्रू गए थे ना, तो डेफिनेटली तो ये जेडीयू के बीजेपी के क्लोज तो होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं भी बीजेपी आप कह के रहे हैं कि क्लोज। सब कुछ साथ है, तो फिर इन दिनों ये नारे क्यों लग रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो? मतलब एक बगावती सुर अपनाया हुआ है ना। आलोक जी, मैं हजारों हजार विद्यार्थियों को पढ़ाया हूँ। मेरे आप तो काफी सुप्रसिद्ध शिक्षक भी हैं। हाँ, आज कई मैं लोगों को आपने आईआईटी तक पहुंचाया है। आईआईटी है, डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है। मेरे विद्यार्थी जब भी मिलते हैं ना तो कहते हैं कि सर आप भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाओ। उनकी भावना होती है, तो क्या मैं बैठ जाऊंगा? आप बताइए, रामचंद्र बाबू मोकामा गए और उन साहनी की माँ का देहांत हो गया था। कैन यू बिलीव 250 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी, 1000 से ज़्यादा लोग इनके साथ चल रहे थे। पिछड़ा अति पिछड़ा का जो मैं देखा रोड पे, पूरे के पूरे पिछड़ा अति पिछड़ा लोग उतर गए थे। उनकी भावना में यदि कुछ कार्यकर्ता यदि बोल देते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, तो इसमें क्या गलती है? आज सुबह मंजीत सिंह ही आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि हैसियत क्या है, भाड़े के लोग लेकर आते हैं। एक बात जान लीजिए, मंजीत सिंह जी मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, अच्छे दोस्त हैं और वो रामचंद्र बाबू के भी बहुत क्लोज रहे हुए हैं। शब्द उनका नहीं हो सकता। पहले तो ये बोल दो कि शब्द कैसे नहीं है? सब वो प्रवक्ता है तो कौन शब्द देगा? शब्द, अब कहाँ से शब्द उनके मुंह में आया मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात मुझे जान लीजिए, एक पढ़ा लिखा विवेक वाला लोग, बुद्धि विवेक वाले लोग कभी भी बड़े नेता के बारे में इस तरह के शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये लोग जो कह रहे हैं कि भाड़े के लोग, तो मैं जेडीयू कार्यकर्ता से ये अपील कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि क्या आप लोग भाड़े के लोग हो? क्या यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता का अपमान नहीं है? क्या यहाँ का जनता भाड़े के हैं? क्या भाड़े पे कोई भी 100-200 रुपया दे के इनको इकट्ठा कर सकता है? क्या यहाँ के लोगों का स्वाभिमान नहीं है? तो यहाँ के जनता को ऐसी बातें ये लोग मत बोले। ये हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखा प्रवक्ता हैं। जब भी खासकर सार्वजनिक स्थल पर जब भी बयान दे
तो कृपया शब्द के चुनाव करने में सावधानी बरतें। नहीं तो कन्हैया जी, ये तो दिख रहा है ना, आप कुछ कह रहे हैं शालीनता से, वो भी शालीनता से कुछ कह रहे हैं, तो आप लोगों में तनाव तो दिख रहा है। कहीं तनाव नहीं, जेडीयू में सब ठीक है। सब ठीक है। ललन सिंह वर्सेस आरसीपी सिंह की बात होती है। ललन बाबू और रामचंद्र सिंह माननीय मुख्यमंत्री के दाएं और बाएं हाथ हैं, और शरीर में दोनों हाथ की उपयोगिता उतनी ही है। अभी भी है हाथ की, एक हाथ कट चुका है। नहीं, दोनों ही हाथ है। अच्छा, एक चीज बताइए, रामचंद्र बाबू ने पूरे सार्वजनिक जीवन में एक बयान बता दीजिए जब ये पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री, आज भी साहेब कह के पुकारते हैं, कहीं भी उनके विरुद्ध एक शब्द भी ये बोले हों, कोई भी बयान? पार्टी में कुछ नेता क्यों कह रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ पार्टी में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं ना, शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। आज भी पार्टी में शकुनी लोग हैं, और वो शकुनी चाहते हैं कि महाभारत करा दें, लेकिन उन शकुनी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अंत तुम्हारा ही होगा। ये जेडीयू में महाभारत नहीं होगा। नहीं होगा। जेडीयू में महाभारत न कभी हुआ है न होगा। जेडीयू के लोग बहुत ही अनुशासित लोग हैं, और हम सब लोग जेडीयू के साथ हैं। अच्छा, एक सवाल आप पूछते हैं, आप क्लियर कर दीजिए। कन्हैया सिंह हो या आरसीपी सिंह हो, जो भी हो, ये तमाम जितने आप लोग हैं, आप लोग जेडीयू का नेता नीतीश कुमार को ही मानते हैं ना? हम लोग जेडीयू के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, और सर्वमान्य नेता हैं। मतलब इसमें कोई एक वट तो नहीं है ना? कोई बट नहीं है। जब तक ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारे कुर्सी पे बैठेंगे, नीतीश कुमार ही उस चेयर पे बैठेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साथ जैसा था वैसा ही है। जैसा था वैसा ही है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये लोग, कुछ लोग जो हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं। जो भ्रम फैला रहे हैं उनके साथ क्या करेंगे? जो भ्रम फैला रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि पार्टी को आप कमजोर नहीं करें, पार्टी को सशक्त करें। जेडीयू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इसका काम ही है सबको जोड़ के चलना। पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण, दलित, महादलित, जितने भी गरीब गुरबे लोग हैं, सबको जोड़ के चलिए, युवाओं को लेके चलिए। अब बताइए कि पार्टी का विस्तार करना चाहिए, पार्टी को आपको बढ़ाना चाहिए। पता चलता है कि पार्टी कल इसको निकाला जा रहा है, कल उसको निकाला जा रहा है। ये नहीं करना चाहिए, मुझे जो लगता है। देखिए, कन्हैया सिंह हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है। आरसीपी सिंह कितना इम्तहान देंगे, सब्र का कितना इम्तहान लिया जाएगा। रामचंद्र हैं, वो इस कलयुग के नीतीश कुमार के साथ थे, हैं और रहेंगे। हाँ, कुछ लोग जो पार्टी में शकुनी बनना चाह रहे हैं, महाभारत तो नहीं होगा जेडीयू के भीतर, लेकिन अंत उस शकुनी का ज़रूर होगा। ये बड़ी बात कह दी है कन्हैया सिंह, सुप्रसिद्ध शिक्षक भी हैं, और इशारों में कितनी बड़ी बात कह दी है। हालांकि जेडीयू में ऑल इज़ वेल है, ये बात भी तय है, ऑल इज़ वेल है, एकदम ऑल इज़ वेल है। अच्छा, ऑल इज़ वेल नहीं होता तो आप बताइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्तफापुर में बैठ के आज भी पार्टी के कार्यक्रम कैसे हो, कहाँ चले, जो लोग संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जिनको पद नहीं मिला हुआ है, आलोक जी, वो लोग क्या करेंगे? उन सब को कहाँ कार्यक्रम करना है, उसके बारे में रोड मैप बनाते रहते हैं। तो आज भी आरसीपी सर पार्टी के साथ खड़े हैं, और ये उनका पार्टी है, ये हम सबों का पार्टी है। ये 10-12 साल उन्होंने अपने खून पसीना से सींचा है, पता नहीं कितने बार बिहार का भ्रमण किया है। तो ये पार्टी उनका है, और अति पिछड़ों का जो आवाज़ बुलंद कराने में और महिलाओं की आवाज़ बुलंद कराने में आरसीपी सर का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और इसको भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार के वो साथ हैं, साथ ही रहेंगे। क्या कुछ बातें स्पष्ट हुई कन्हैया सिंह की ओर से, आपने सुना है। काफ़ी आसान शब्दों में इन्होंने बताया भी है, विरोधियों को सिखाया भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।